हेलो दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ काम और समय, टाइम एंड वर्क। आज चौथा क्लास है। 3 क्लास मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। आप चैनल पे जा कर के देख लेंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। कह रहा है ए एक काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 25 दिनों में करता है, बी अकेला 5 दिन तक किया तो पूरा काम ए कितने दिन में करेगा। अब यहाँ देखिए, ए 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है। बी जो है 5 दिन तक काम किया, उसके बाद क्या बोल रहा है, तो काम पूरा ए अकेला कितना दिन में करेगा। कहने का अर्थ है अब जो काम बच गया बी करने के बाद, तो अब काम ए कितने दिन में करेगा। तो ए बी तो चला गया, कर रहा है अब लास्ट में कौन, ए। तो 1 माइनस यानी कि 5 दिन बाद तो बी चला गया, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 25। बी का मान 25 है तो 25 हो गया। अब क्या करेंगे, करते कौन रह गया, अब ए अकेला कर रहा है बाद में, तो ए का मान 20 है तो ए का काम करवा दीजिए। अब ये काटिए, 5 पचे 25। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 4 बटे 5 और गुने 20 आ जाएगा। तब 5 चौका 20 यानी 4 चौक 16। 16 दिन में ये काम ये समाप्त करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिनेश एक काम को 20 दिन में करता है। दिनेश एक काम को 20 दिन में करता है, महेश 16 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन मिलकर किया और महेश चला गया तो शेष काम दिनेश कितना दिन में पूरा करेगा। अब क्वेश्चन समझिए इसको बढ़िया से। कह रहा है कि 4 दिन मिलकर किया, मतलब 4 दिन महेश भी किया, 4 दिन दिनेश भी किया, उसके बाद महेश चला गया, तो अब जो काम शेष बचा, तो कह रहा है जो शेष बचा काम, उस काम में ये दिनेश कितना दिन में समाप्त करेगा। तो दोनों का 4-4 दिन घटा दीजिए, अब जो बचेगा उसमें काम करवा देंगे किसको, दिनेश को। तब देखिए यहाँ से 1 माइनस 4 बटे कौन होगा 16 गया, कौन 16 होगा यानी कि महेश गया। अब इसका भी 4 दिन घटा दीजिए क्योंकि शेष काम हमको निकालना है। तो 1 माइनस 4 बटे 20, ये इसका भी काम घटा दिए, दोनों का काम घटा दिए। अब जो शेष काम बच गया तो इसमें कौन कराएगा, महेश तो चला गया, तो शेष काम दिनेश कितना दिन में करेगा 20, तो 20 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ से काटिए, अब आ जाएगा डायरेक्ट कि शेष काम ये कितना दिन में किया, कौन दिनेश। 4 चौक 16, 4 पचे 20, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 20। अब यहाँ कीजिए 20 माइनस कैलकुलेशन कीजिएगा तो 5 चौका 20, 5 माइनस 4 गुने 20, 20 से 20 खत्म हो गया। अब ये बन जाएगा हमारे ख्याल से 11, यानी कि शेष काम आ जाएगा 11 दिन। अब देखिए ये शेष काम निकालने के लिए बोला था तो हमारा डायरेक्ट 11 दिन आया, क्योंकि दोनों का काम घटाने के बाद जो बचा तो वो शेष काम बचा, उसमें हम दिनेश को करवा दिए। अब देखिए इसका एक तरीका से, अगर ऐसे नहीं तो एक तरीका और है, उसको बता देते हैं कि आप ऐसा करते कि सिर्फ महेश चला गया तो महेश को चलाते। 1 माइनस महेश चला गया था 4 दिन बाद, तो महेश का 16 दिन था। अब इसको करते कौन रह गया था, महेश चला गया तो करे कौन, दिनेश। तो दिनेश का काम 20 दिन कीजिए। अब ये 4 चौक 16, जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ऊपर 3 आएगा, तो 3 आएगा तो 4 से काटिए, 4 पचे 20, 5 या 15, 15 काम 15 दिन में टोटल ये समाप्त कर रहा है कौन, ए। अब ए का शेष काम कीजिएगा, क्योंकि महेश के साथ मिलकर के 4 दिन किया था ना, तो वो 4 दिन घटाइए, तो शेष काम जो बचेगा तो वो आएगा 15 माइनस 4, यानी हमारा 11 दिन शेष काम आ गया, यानी कि 11 दिन में ये शेष काम समाप्त हुआ। एक तरीका तो ऐसे भी है। तो चलिए आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है। वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिन बाद बी चला जाता है, तो पूरे काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि बाद पहले वाला, कि बाद कहे माइनस काम नहीं करेगा और
पहले कहे तो प्लस काम करेगा, तो यहाँ पे बाद है यानी कि 5 दिन बाद, तो 1 माइनस 5 बटे कौन आएगा, बी है, बी बाद चला गया तो बी का मान 15 आ जाएगा। अब करते कौन रह गया, बी तो चला गया, तो काम करते कौन रह जाएगा, ए, तो ए का मान कितना गया 10, तो गुना सिर्फ 10 कीजिए। ठीक है, अब इसी को हल करेंगे, अब यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए फिर से मैं समझा देता हूँ कि 5 दिन करने के बाद ये चला जाता है, तो बाद तो माइनस काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ समझिए कि 1 माइनस जब पूरा काम 1 होता है तो शेष काम बचा कितना, तो शेष में घटाने के लिए, शेष के लिए घटाने के लिए 1 में करते हैं, 1 में घटाते हैं, तो 1 माइनस, तो 5 दिन करके चला गया कौन, बी, तो बी का मान कितना 15। ठीक है, तो 5 बटे 15। अब जो घट के आएगा शेष काम, अब शेष काम जो बचेगा अब उसमें ये कौन ए करते रहेगा, क्योंकि बी तो चला गया, तो बी चला गया तो करे कौन, ए। अब इसी को काटिए, 5 तिया 15। अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/3 और गुने 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर आ गया 20/3। जब इसको हल करेंगे तो 6.2/3 दिन आ गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 15, 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तथा तीनों मिलकर तीनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन एक काम शुरू होने के 1 दिन बाद छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। अब यहाँ से ये तीनों तो काम आरंभ किया है, तीनों साथ साथ, लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि ए जो है 1 दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया, तो 1 दिन करने के बाद ये छोड़ दिया, तो अब करते कौन रह जाएगा, बी और सी। ए तो चला गया, 1 दिन करने के बाद छोड़ दिया, यानी ये चला गया, अब करते रह गया हमारे पास बी और सी। अब इसको देखिए किस प्रकार से करवाएंगे कि 1 माइनस 1 मतलब 1 दिन बाद छोड़ा तो 1 करेंगे, छोड़ा कौन, ए, तो ए का मान 10 है, तो 1/10 आएगा। अब इसको बंद कर दिए, अब तो कोई गया नहीं, अब दोनों जो है दोनों करते रहा, तो करते रहा तो कैसे, दोनों को करने का नियम क्या है, बी और सी करेगा, यानी कि 15 गुने 12 बटे 15 12 27, मतलब दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योगफल, दोनों का करने का नियम तो यही है। अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, यदि जो कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से यहाँ 9 आ जाएगा, तो 9 आएगा। अब काटिए यहाँ से कि 9 तिया 27 और कटेगा 3 पचे 15, 5 दूनी 10 और 2 6 दूना 12, यानी कि हमारा काम ये कितना दिन में समाप्त होगा, ये जाने के बाद में 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के 3 दिन बाद और बी काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ देता है, तो पूरे काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ छोड़ने वाला है वो समझिए, ए जो है काम शुरू हुआ उसके बाद 3 दिन बाद चला गया, मतलब ए छोड़कर चला गया 3 दिन बाद। अब बी जो है, बी 4 दिन काम शुरू हुआ है उसके बाद चला गया, बी मतलब 4 दिन बाद छोड़ के चला गया, तो ए भी चला गया और बी भी चला गया, तो रह कौन गया, सी। तो लास्ट तक काम कौन करेगा, तो सी। तो ये दोनों को हम भेज देते हैं कि 1 माइनस कितना आ जाएगा 3, पहला 3 है तो 3 दिन बाद कौन गया, ए, तो ए का मान आ गया 15, तो 15 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे करेंगे
कि बी 4 दिन बाद गया तो -4/बी का मान आ गया 24, तब 24, तब बी 4 दिन बाद गया। ठीक है, अब इसको बंद कर दिया, दोनों चला गया। अब बचा कौन? बच रहा है कौन? सी। तो सी अकेले बच रहा है, तो अकेले जब सी बचेगा एक आदमी ही, तो सिर्फ गुना कर देंगे। आपका इसी को सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको काटिए, 5 दिया 15, अब काटिए 6 चौके 24। अब इसको कैलकुलेशन यदि करेंगे तो नीचे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30। अब ये 30 माइनस 6 पचे 30, यानी कि 5 यहाँ आ जाएगा, और गुने 20। अब इसी को कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर 0 से 0 ख़त्म हो गया। ऊपर एक 30 में 6 5 11 घटाएंगे 19, 19 दूना 38/3, 38/3 मतलब इसका आंसर आ जाएगा 12 36, 2 38 हो जाएगा ना, तो 12 36 यानी 12.2/3 दिन, यही हमारा आंसर आ गया, 12.2/3 दिन। चलिए समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQR किसी काम को 24, 30 और 40 दिन में पूरा करते हैं, एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, परंतु R ने पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य करना बंद कर दिया, तो लगभग काम कितने दिन में समाप्त हुआ। अब यहाँ देखिए, R 4 दिन पहले बंद किया, R जो बंद किया है 4 दिन पहले, तो पहले का मतलब हम क्या कर बताए थे कि पहले तो प्लस और काम करेगा, कहने का मतलब R भी करेगा काम। तो अब यहाँ पहले प्लस भी करेंगे और तीनों को काम भी करवाएंगे। तो 1 प्लस, पहले का मतलब होता है प्लस 1 प्लस 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले कौन है? R, R का मान कितना? 40। अब तो काम तीनों करेगा, पहले में तीनों करेगा, तो तीनों को करने का नियम क्या है? तीनों का एलसीएम, एलसीएम लेंगे तीनों का, 40 और 30 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 120। अब एलसीएम बटे फर्स्ट, एलसीएम बटे 24 देंगे तो 24 पचे 20 से 5 आ जाएगा। एलसीएम को भागा देंगे फिर 30 से, तो 30 चौक 20 से, और उसके बाद 40 तिया 20 से। अब इतना प्रकार से करेगा, मतलब पहले रहेगा तो प्लस देंगे और वो भी काम करेगा, वो जाएगा नहीं। कहने का अर्थ है, ये क्वेश्चन समझिएगा, तो कह रहा है क्या? कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बंद किया, यानी कि जब कार्य समाप्त होने में 4 दिन बच रहा था, तब उस दिन ये छोड़ के चला गया। तब देखिए, मान लिया जाए आपका काम 10 दिन का था, तो 10 दिन में 6 दिन जब काम हो गया तब गया ये। तो कहने का अर्थ है कि 4 दिन अब बच रहा था, ये बोला ना कि 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो 6 दिन किया और 4 दिन पहले ही ये 6 दिन बाद छोड़ के चला गया। तो हमारा क्या हो गया? यानी कि 6 दिन तक तो हमारे साथ किया था, 6 दिन तक तो साथ में किया था ना, तो 6 दिन वही था, यानी कि साथ में करेगा, पहले तो प्लस साथ में करेगा और बाद तो माइनस और साथ में नहीं करेगा। तो पहले प्लस था, साथ में हम करवा दिए। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर तैयार है। 4 दहें 40। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 11, 10 और 1 11 आ जाएगा। अब इसको काटिएगा, 5 4 9 3 12, 12 दहें 20 से, तो ये 10 ये 12, 12 दहें 20 से और 120 कट गया। अब हमारे पास आ गया आंसर 11 दिन, डायरेक्ट आंसर आ गया। इसको जोड़िए, 5 4 9 3 12 गुने 10 हो गया 12 दहें 20 से, 120 से 120 कट गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, x किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि y उसी काम को 20 दिन में, z उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर काम आरंभ करें, x काम समाप्त होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? ये सेम क्वेश्चन है। x 5 दिन पहले छोड़ दिया है काम करना, तो पहले तो प्लस, यानी कि 1 प्लस 5 दिन पहले, तो 5/x है, तो x का मान कितना हो गया? 15।
तो 15 आ गया। अब सब तो करेगा, ए एक्स भी करेगा, वाई भी करेगा, जेड भी करेगा, क्योंकि पहले था तो पहले के लिए एक्स था तो एक्स जाएगा नहीं, करते रहेगा। अब तीनों का करने का नियम क्या है, तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम 15, 20 और 12 का एलसीएम हो गया 15, 12 और 20 का एलसीएम हो गया 60। 60 को पहले 15 से भागा देंगे तो 15 चौका 60, उसके बाद 20 से भागा देंगे तो 20 तिया 60, 60 को फिर 12 से भागा देंगे तो 12 पचे 60। अब बन गया, सेट हो गया क्वेश्चन। अब इसी को कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि 5 तिया 15। अब इसको पूरा सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा ऊपर 3 और 1 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से 4 3 7 5 12, 12 है तो इसको काटिए, 12 से काटिए, 12 25 60, हमारे पास आ जाएगा 5 चौका 20/3, 20/3 का फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 6.2/3 दिन। ये हमारा क्या गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है PQR किसी काम को 10, 20 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि तीनों काम शुरू करें, P काम पूरा होने के 1 दिन पहले, Q काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा। अब देखिए, इसमें P काम समाप्त होने के 1 दिन पहले छोड़ता है और Q 3 दिन पहले छोड़ता है, तो इसमें दोनों पहले है तो दोनों पहले छोड़ेगा, दोनों के लिए प्लस होगा और दोनों काम करेगा, ऐसा बात नहीं चला जाएगा, ये दोनों काम चला करेगा। तो दोनों के लिए प्लस करें, 1 प्लस 1 दिन पहले कौन छोड़ दिया, P, तो P का मान 10 है तो 10 आ जाएगा। अब फिर 3 दिन पहले और 3 दिन पहले कौन छोड़ दिया, 3 दिन पहले छोड़ दिया Q, तो Q का मान 20 आ गया। अब तीनों करेगा, क्योंकि पहले तो प्लस और काम करेगा, तो तीनों करेगा, तो तीनों के करने का नियम क्या है, तीनों का एलसीएम, तो 20 30 10 का एलसीएम हो जाएगा 60, तो 60 को पहले 10 से भागा देंगे, 10 छक्का 60, फिर 20 से भागा देंगे तो 30 और 30 से भागा देंगे तो 30 दूना 60 2 आएगा। अब इसी को कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर तैयार है। कैसे, यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो आ जाएगा 20, एलसीएम यदि जो हम लेते हैं तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 20। अब 20 प्लस 10 दूना 20 और प्लस 3 आ जाएगा। अब गुणे हमारे पास ये आ जाएगा 60/6 3 9 2 11 आ जाएगा, यानी कि 60/11 आ जाएगा। अब 20 तिया 60, इसको जोड़िएगा तो कितना, 25 तिया 75/11, यानी हमारा यह कैलकुलेशन करने के बाद 75/11 आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा कि 11 सक 66, 6 और 9 66 9 75 आ जाएगा, 9/11 दिन, मतलब इतना दिन में ये काम हमारा समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, वाई अकेला उसे 15 दिन में तथा जेड अकेले इस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर काम आरंभ करें, परंतु 2 दिन बाद एक्स छोड़ देता है, वाई समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो कार्य समाप्त कितने दिन में हुआ। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि हमारा एक जो है पहले है, एक पहले है एक बाद है, यानी 2 दिन बाद, ये 2 दिन पहले, तो एक पहले और एक बाद, तो बाद वाला के लिए माइनस लिखेंगे और उससे काम नहीं करवाएंगे, उसको हम भेज देंगे, और पहले वाला के लिए प्लस लिखेंगे और उसको रखेंगे, उससे काम करवाएंगे। तो इसमें एक चला जाएगा और एक रहेगा। और जेड के बारे में कुछ नहीं बोला तो जेड तो हमेशा काम करता ही रहेगा। तब देखिए 1 माइनस, यानी कि बाद के लिए हम माइनस चिन्ह दिए, 2 दिन बाद है तो माइनस 2 बाद कौन है, एक्स, तो एक्स का मान 12 कर दिए, ठीक है। अब है 22 2 दिन पहले, तो पहले के लिए हम प्लस देंगे, पहले के लिए प्लस
और कितना दिन पहले, 2 दिन पहले कौन, बाई, तो बाई का मान कितना है, बाई का मान 15 है, तब 15 दिन आ जाएगा। अब इसको दोनों का काम हो गया। अब काम कौन कौन करेगा, तो एक पहले है जो करेगा और एक जेड करेगा, क्योंकि जेड के बारे में कुछ बोला नहीं, तो जेड तो पूरा करते ही रहेगा। तो पहले यानी कि बाई करेगा और जेड करेगा, तो बाई और जेड यानी 2 आदमी करेगा। तो 2 आदमी का करने का नियम होता है दोनों का गुणनफल, यानी 15 गुने 20 अब बटे 15 प्लस 20 मतलब 35, दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योगफल। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 6 दूना 12 हो जाएगा, एक कटेगा नहीं, रहने दीजिए। अब एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 30, एलसीएम आ जाएगा 30, तो 30 माइनस 6 पच्चे 30 5, और फिर 15 दूना 30 और 2 दूना 4 प्लस 4 आ जाएगा, अगुना 15 गुना 20 बटे 35। ठीक है, अब इसको काटिए तो हमारे पास आ जाएगा, ये 34 में से 5 टोटल गुना ऊपर कैलकुलेशन कीजिएगा तो 29 आएगा, 29 बटा 30, ये काटिए, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 5 तिया 15 और 7 पचे 35 है ना। अब इधर 29 से कटेगा नहीं, तो 29 दूना 58 आ जाएगा, 58 बटा कितना आ जाएगा 7, 58 बटे 7 को अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 8 सते 56, 8 सते 56, 8.2 बटे 7 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स बाय जेड अकेले एक काम को 32, 48 और 64 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद एक्स करना छोड़ देता है, लेकिन उसके 2 दिन बाद बाई छोड़ देता है। जेड अंत तक काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब यहाँ देख लीजिए, ये कह रहा है कि एक्स 4 दिन बाद छोड़ता है, लेकिन कह रहा है उसके 2 दिन बाद, किसके, जो जे एक्स छोड़ा 4 दिन बाद, तो उसके 2 दिन बाद कौन छोड़ दिया, बाई। तो यानी कहने का मतलब 4 दिन बाद ये छोड़ा, 2 दिन बाद ये छोड़ा, तो इसके 2 दिन बाद छोड़ा ना, यानी कि 6 दिन बाद छोड़ा। बाई जो है 6 दिन बाद छोड़ा, 4 दिन बाद यानी उसके 2 दिन बाद, तो 4 दिन बाद तो ये छोड़वे किया था, उसके 2 दिन बाद और छोड़ दिया, तो 6 दिन बाद बाई छोड़ा। अब हो गया, एक्स 4 दिन बाद छोड़ दिया, अब बाई 6 दिन बाद छोड़ दिया, यानी बाद तो माइनस, दोनों में बाद लगा हुआ, तो माइनस अब काम नहीं करेगा, तो काम लास्ट तक करेगा कौन, जेड ही करेगा। दोनों बाद तो माइनस काम नहीं करेगा, तो 1 माइनस 4 बटे कौन है, एक्स। 4 दिन एक्स है, तो एक्स का मान कितना है 32। अब उसके बाद फिर माइनस 6 दिन, तो 6 दिन बाद कौन है, बाई, तो बाई का मान कितना है 48। अब इसको बंद कीजिए, अब करते कौन रह जाएगा, जेड सिर्फ, तो जेड कितना दिन का है 64, तो जेड 64, तो एक खाली गुना कर दीजिए। अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8 चौके 32, 8 छक 48 कट गया। अब नीचे एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 माइनस, अब ये आ जाएगा 8 एकाई 8 और 8 एकाई 8, यह आ जाएगा हमारे पास। चलिए, अब उसके बाद सिर्फ 64 से गुना कर देंगे। अब 8 64 कट गया। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये हमारे पास 8 में से 2 तो 6 ही बचा है, तो 6 गुने 8, तो 8 छक 48, 48 दिन हमारा ये आंसर आ गया। चलिए आज का इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।